नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मेधावी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग आज बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। कुछ जो थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है उस आधार पर आपको हम बता देंगे। बाकी है तो आयोग का ही मूड, जब वो देना चाहे तब देगा। दूसरा ये कि जो डबल बेंच वाला ये जो एक क्रम खड़ा हो रहा था, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो एक क्रम खड़ा होता जा रहा था। और इस क्रम के खड़े होने में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि लड़के इतना तनाव में होते हैं, इतना उलझन में होते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का बहुत भीषण दौर चल रहा है। आप परिवार से कैसे भी हों, कितने भी सशक्त हों, कितने भी कमजोर हों, लेकिन अगर आप तैयारी करने के लिए घर के बाहर निकल लिए तो फिर घर परिवार रिश्तेदार मोहल्ला जितने हैं सबकी निगाहें आपके ऊपर होती हैं कि कब सिलेक्शन होगा, कब नौकरी मिल रही है, कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, कब रिजल्ट आएगा। इस तरीके की बातें। तो ये नौकरी का दबाव बहुत अलग तरीके का दबाव होता है अभ्यर्थियों के ऊपर। तो उस चक्कर में लोगों को ये लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो 1-1.5 नंबर सिलेक्शन रुकने लगे और फिर 1-2 साल बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी निकलने की गति तो आप लोग देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कैसी है। दूर के ढोल सुहावने हैं, लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, किसी के घर पे बुलडोजर चल रहा है तो हम लोग खुश हो रहे हैं और बड़ा आनंद का माहौल है पूरे प्रदेश के अंदर कि अगर सरकार का मुखिया या सरकार किसी को तबाह करने में लगी हुई है, जो अपराधी तबाह किए जा रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से ऐसे निर्दोष लोग भी हैं जिनके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई या उस स्तर की कार्रवाई हुई जिस स्तर के उनके अपराध नहीं थे। इन पर चर्चा नहीं करते हम लोग, लेकिन लोगों के अंदर एक उत्साह का माहौल है केवल ये देखकर कि यार सामने वाला बर्बाद हो रहा है। और ये मानवीय प्रवृत्ति एक स्वाभाविक है व्यक्ति के अंदर, और इस प्रवृत्ति का वर्तमान सरकार बड़े अच्छे से लाभ ले रही है और कम से कम इसमें इस्तेमाल कर रही है कि हमें वैकेंसी नहीं निकालनी पड़ेगी रोज रोज, लोगों को मतलब इसी तरीके से केवल संतुष्ट किए रहो। किसी धर्म के खिलाफ आप बयान दे दो, किसी जाति के खिलाफ आप बयान दे दो, किसी धर्म ग्रंथ को उठाकर जला दो, किसी के आराध्य के लिए गलत बोल दो। ये राजनीति के स्तर चल रहे हैं, इन्हीं में हम लोग आत्ममुग्ध हैं, इन्हीं में नाच गाना हो रहा है, मृदंग बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। रोजगार की, सरकारी नौकरी की, वैकेंसीज की, इनकी बातें हमारी प्राथमिकताओं में रहनी है। तो ऐसी कंडीशन में युवाओं का फ्रस्ट्रेटेड होना और जल्दी जल्दी सही हो या गलत हो किसी भी निर्णय पर पहुंचना, ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अभिषेक सिंह जी जो ये डबल बेंच जाने वाले थे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों को लेकर, वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके नंबर हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते यहाँ पर कितने थे, लेकिन ये है कि हाँ जो कट ऑफ हमने जिस हिसाब से बताई थी उस हिसाब से अगर डीवी स्किप अच्छी तरीके से हो जाए उसके बाद भी वो बॉर्डर पर ही थे। अब देखिएगा वो बॉर्डर पर ही थे, ओबीसी कैटेगरी में आते थे। उन्होंने हमसे व्यक्तिगत रूप से पूछा कि सर क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो हमने उनसे कहा कि देखिए इस क्वेश्चन में कोर्ट जाना, डबल बेंच जाना बेकार है। उनका मन समझ में आया, उन्होंने अपने समर्थन में तर्क रखे। तो हमने फिर उनसे यही कहा कि देखिए हम आपको रोकने वाले या भेजने वाले कोई नहीं होते हैं, हम केवल ये कह सकते हैं कि ये समय उचित नहीं है, और अगर आपने जाने का निर्णय ले ही लिया है तो कम से कम ये प्रयास करें कि मामला समय से निपटे, क्योंकि आप किसी को ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते ना, सब अपने आप में स्वतंत्र हैं। आप उनसे केवल निवेदन कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, और फिर जब आप ये देख लेंगे नहीं सामने वाला वो काम करने जा ही रहा है, तो फिर आप ये करने का प्रयास करेंगे कि भाई तुम ये काम करने जा ही रहे हो, लेकिन कम से कम इसमें ही इतनी सहूलियत रख लेना। जहां तक संभव प्रयास हो सकता है वहां तक चीज़ों को बचाने का प्रयास किया जाता है, और ये प्रयास हमारे चैनल के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। कल परसों में अभी हमने एक वीडियो हमने डाला था जिसमें हमने अपील की थी डबल बेंच जाने से रोकने के लिए। उसमें हमने उन लोगों के वक्तव्य मतलब हमने रखे थे जो बहुत परेशान थे। एक तो कंडीशन ये हो गई कि आपको नौकरी की आवश्यकता है, और एक कंडीशन ये हो जाती है कि मतलब एक कंडीशन ये है कि नौकरी की आवश्यकता केवल इसलिए है कि आप समय से मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो एक परिणाम आपको सामने रखना है।
आपको रुपए की आवश्यकता नहीं, पैसे की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक परिणाम आपको दिखाना है, इसलिए आपको नौकरी की आवश्यकता है। एक आवश्यकता वो होती है जब आपको अपनी पारिवारिक स्थिरता के लिए एक इस नौकरी को जब आप एक स्तंभ के रूप में देखते हैं, एक पिलर के रूप में देखते हैं। और ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी जिन्होंने हमारे पास व्यक्तिगत मैसेज किए, इतने मार्मिक मैसेज थे, उनकी करुणा अगर आप देखें, उनकी पीड़ा अगर आप देखें, तो आप कहेंगे कि सर मतलब आप इतने अंदर से पिघल जाएंगे कि आप ये कहेंगे कि हमारी भी नौकरी इन्हीं को दे दो, क्योंकि इन्हें ज़्यादा आवश्यकता है। और वो खुददार लोग हैं, वो स्वाभिमानी लोग हैं, वो समाज में स्वाभिमान से जी रहे हैं, इज्जत से जी रहे हैं। अगर वो दंड फंद करें, चोरी चकारी करने लगें, तो पैसा कमाना तो आजकल बहुत आसान है, कोई भी कमा सकता है, वो भी कमा लेंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने ये ठाना है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम सम्मानपूर्ण ढंग से ही जीवन यापन करेंगे और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, इसलिए आज वो समस्याओं को भोग रहे हैं। और मेहनत की उन्होंने, पढ़ाई की, तो उन्हें इंतजार था। उनकी भी बात हमने सामने रखी थी कि किस तरीके से उन्होंने निवेदन किया था, किस तरीके से उन्होंने अपनी समस्याएं रखी थी सामने। तो जो अभिषेक सिंह जी जो हैं, जो 13 लड़कों के साथ डबल बेंच जाने वाले थे, उनका हमारे पास मैसेज आया कि सर हमारी कोर्ट की पूरी तैयारी है, हमारे वकील से हमारी बात हो गई है, हमारे सारे कागज़ तैयार हैं जो भी हमें लगाना है, लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद हम सभी लोगों ने अपना मन बदल लिया है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि वाकई में अगर एक एक दिन की भी अगर देरी हो रही है तो जिन लोगों को वाकई में इस नौकरी की आवश्यकता है, उनके मतलब दिल दिमाग पर कितने पत्थर बरस रहे होंगे। और उन्होंने अपना निर्णय वापस लिया। उम्मीद है कि आगे से कोई भी ऐसे लोगों से प्रेरणा लें। जब कोई, मैं यही हमेशा कहता हूं कि जब कोई किसी निर्णय पर पहुंचता है और आपकी नज़र में अगर वो निर्णय गलत है, तो कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे वो सिलेक्ट हो रहा हो, चाहे वो फेल हो रहा हो, चाहे वो कोर्ट जा रहा हो, चाहे वो कोर्ट ना जा रहा हो, ये आपस में एक परिवार है, ये आपस में एक संबंध हम लोगों के हैं। उन्हें समझाने का प्रयास करें, उनसे निवेदन करने का प्रयास करें। उनके दिमाग में अगर कोई गलत फहमी है तो उसको दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि ये एक परिवार है। कुछ लोग बड़े तुर्रम खां होते हैं जिन्होंने जिंदगी भर में कभी एक चुईया ना मारी होगी, वो आकर कमेंट बॉक्स में ऐसा ऐसा बोलते हैं, वो तो ये, वो तो वो, कोर्ट जाने वाले ये, कोर्ट जाने वाले वो। तुमने अपनी जिंदगी में एक मतलब चूहा पकड़ने की हैसियत नहीं तुम्हारी, और तुम्हें पता है कि यूट्यूब पर उल्टा सीधा बोलने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, तो तुम कुछ भी बोल सकते हो आगे। हैं ऐसे बहुत कम लोग। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कोर्ट जा रहा है तो आप उसे समझाइए, आप उससे निवेदन कीजिए, उससे आप गलत क्यों बोल रहे हो, गलत शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। तो इन प्रवृत्तियों से बचिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी को सही बात बताएंगे और वो अगर सहृदय व्यक्ति है, मानवता को मानने वाला है, मानवता में उसका विश्वास है, तो वो आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। वो सोचने पे मजबूर नहीं होगा क्या, एक बार जरूर होगा। अभिषेक सिंह जी ने भी यही प्रयास किया। एक दिन उन्होंने सोचा पूरा, अगले दिन उन्होंने हमें मैसेज किया कि सर आपके कहने पर हम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। और यकीन मानिए, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि उनके लेखपाल में इतने ही नंबर हैं कि अपनी कैटेगरी में भी वो बॉर्डर पर ही हैं। पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि उनका हो जाएगा, पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकते कि उनका नहीं होगा। उसके बावजूद उन्होंने उन लड़कों की इच्छाओं को मान्यता दी, प्राथमिक स्तर पर रखा, जिन्हें वाकई में इस परीक्षा की, इस जॉब की, इस नौकरी की आवश्यकता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का अनर्गल कमेंट करने की बजाय, इसमें मीन मेख निकालने की बजाय, अगर हो सके तो अभिषेक सिंह जी के लिए एक धन्यवाद ज्ञापित आप लोग कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि अन्य लोग जो अपने स्वार्थ को लेकर दूसरों की मेहनत पर पानी फेरने में लगे हुए हैं, उनके अंदर भी थोड़ी सी करुणा जागे, थोड़ी सी मानवता जागे, और इतने लंबे समय से जो भर्ती एक फंसी हुई है, इस भर्ती को पूरा होने में गति मिले। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। तो ये टारगेट विद मेधावी चैनल का जो अपील का जो प्रभाव था वो इतना सकारात्मक रहा।
कि कम से कम जो लोग डबल बेंच जा रहे थे उन्होंने अपना निर्णय वापस ले लिया है, बावजूद उसके कि उनके पास वकील था, उनके पैसे का कलेक्शन हो गया था। क्या होता कोर्ट के अंदर कोई नहीं जानता, लेकिन वो कम से कम 2-3 महीने डेंट तो मार ही सकते थे आपकी भर्ती पर, नहीं तो कम से कम आपकी ज्वाइनिंग पर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोर्ट पहुंचने का मतलब क्या होता है। इसलिए धन्यवाद तो बनता है अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से कोर्ट जाने का निर्णय अपना वापस लिया। रही बात रिजल्ट की तो इसको लेकर भी एक बढ़िया जानकारी निकल के सामने आ रही है, आप लोगों को खुशी मिलेगी सुनकर कि कम से कम अभिलेख परीक्षण का परिणाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का परिणाम आयोग अब जारी करने के मूड में आ गया है। और अप्रैल लास्ट तक ऐसा सुनने में आ रहा है कि आयोग का ये मानना है कि अप्रैल लास्ट तक या तो सारे कोर्ट केस निपट जाएंगे, और अगर नहीं भी निपटते हैं तो कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का परिणाम जो है वो औपबंधिक रूप से जारी कर दिया जाएगा, ऐसा उनका मानना है। अब चूंकि हर सेकंड उनकी मंशा बदलती है तो कुछ नहीं कह सकते कि अप्रैल लास्ट तक क्या होगा, क्योंकि अभी पूरा महीना पड़ा हुआ है। लेकिन अभी तक जो ये जानकारी हमारे सामने आई वो जानकारी यही है कि अब आयोग अपना मन बदल रहा है। उसका मानना यह है कि औपबंधिक रूप से इस परीक्षा का परिणाम घोषित कर देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, अगर कोई भी केस कोर्ट में पेंडिंग रह जाता है तो अब जितने केस हैं वही केवल फंसे हुए हैं। नए तो हमें नहीं लगता कि अभिषेक सिंह जी के इस कदम के बाद अब कोई भी लड़का कोर्ट जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सभी निकट भविष्य में अपने आप को और अच्छे पदों पर देखना चाहते हैं, वैकेंसीज आने वाली हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो मोटा मोटा एक चीज़ ये समझ लीजिए कि परिणाम जारी होने वाला है, और जब परिणाम जारी होने वाला है इसी महीने जारी हो जाएगा, तो उसे तो यही मान के चलो कि परिणाम जारी होने वाला है। तो अब डीवी स्किप में लग जाइए, क्योंकि अब इस डीवी स्किप की सफलता की कामना हम इसलिए और करते हैं कि अभिषेक जी और हमारे वीडियो को सुनने के बाद अभिषेक जी जैसे जितने भी लोग हैं जिनका हृदय परिवर्तन हुआ है, कट ऑफ इतनी नीचे गिरना चाहिए कि उनके सिलेक्शन होने चाहिए। इसके अंदर डीवी स्किप को इतना सफल बनाइए कि कम से कम जिसने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया उसे कल के दिन ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार इसकी बातों में आकर हो सकता है हमें नौकरी मिल ही जाती अगर इसकी बातों में ना आते। तो डीवी स्किप अभियान ऐसे लोगों के लिए भी कीजिए, अपने लिए भी कीजिए, और आपके चाहे जितने नंबर हों, ज़्यादा हों कम हों जितने भी हों, लेकिन डीवी स्किप की अपील करने में कैसी आपत्ति। अगर आपकी एक अपील से किसी का कल्याण हो सकता है, किसी का भला हो सकता है, किसी अंधेरे घर में रोशनी आ सकती है, तो फिर आपको कैसी आपत्ति है, करिए। या लेखपाल की परीक्षा में ही 80-82 नंबर लेकर इतने अहंकार में घूम रहे हो कि मुझे क्या करना, मेरा तो हो ही जाएगा। तो इस अहंकार से बाहर निकलो, इन अभ्यर्थियों के परिवार को अपना भी समर्थन दो, इनके लिए कुछ करने का सोचो। जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे नहीं तो। लेखपाल बनकर भी 500-500 रुपए की रिश्वत लेने की ही जुगाड़ में है बहुत से लोग। इससे ज़्यादा उनका ध्येय नहीं है समाज सेवा का या कुछ भी। लेकिन कम से कम अगर कुछ मौका मिल सकता है बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई समय खर्च किए, अगर आप इस चीज़ में योगदान कर सकते हैं तो इस चीज़ में अधिक से अधिक योगदान कीजिए। और फिर उसके बाद तो समय ये बताएगा कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। तो मैं फिर से एक बार अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और लेखपाल परीक्षा परिणाम की बात है तो शुभ सूचना ये निकल कर आ रही है कि आयोग हो सकता है औपबंधिक परिणाम जारी कर दे, ऐसा विचार बन रहा है आयोग के अंदर। और डीवी स्किप अभियान जो पिछले कुछ समय से थोड़ा सा ढीला पड़ा हुआ है, इसे थोड़ा सा हवा दीजिए, इसे थोड़ा सा उठाइए, तो कट ऑफ आपका और भी डाउन चला जाएगा। और बिल्कुल भी डाउट में न रहना, हम फिर से अपनी बात दोहरा रहे हैं कि कट ऑफ के दहाई पर 8 देखने को किसी भी स्टेज में नहीं मिलेगा, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना फाइनल, ये पक्की बात है। तो बस अब इसे खींच के नीचे लाना है और ये आपके ऊपर है। अभी कुछ दिनों में लोअर पीसीएस वालों को भी ज्वाइनिंग मिलने वाली है, नियुक्ति पत्र का वितरण होने वाला है, ये जानकारी प्राप्त हो रही है। पिछले कई सारे लोगों को हो ही चुका है। तो कट ऑफ ऑलरेडी बहुत डाउन जाने वाली है अपने आप में,
लेकिन डीवी स्किप करवाते रहिए। हमने आपसे फिर ये बात हम कह रहे हैं कि जो सेम ग्रेड पे के लोग हैं, जो सेम ग्रेड पे के लोग हैं, 2000 ग्रेड पे के लोग हैं, वो आपके लिए चुनौती हैं। 2000 ग्रेड पे से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जिस पोस्ट पर हो, ऐसी निराट मूर्खता कभी नहीं करेगा कि वो उस पद को छोड़कर लेखपाल ज्वाइन करने आए। तो इसलिए इन बेवकूफ़ियों से बचिए कि 2000 ग्रेड पे से ऊपर के व्यक्ति में अगर आप एनर्जी लगा देंगे, या आप 10 दरोगा पकड़ लाए कि इनसे हम डीवी स्किप करवा रहे हैं, तो आप नहीं करवा रहे, वो अपने आप कर रहे हैं। अगर आप 10 व्यक्ति ऐसे ही लेकर आ सकते हैं जो 2000 ग्रेड पे पर चयनित हैं और लेखपाल का डीवी स्किप कर रहे हैं, तो आप ये समझिए निसंदेह आपकी उपलब्धि है, और बहुत बड़ी उपलब्धि है। उम्मीद है आप लोगों को सुनकर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग तनावग्रस्त हैं उन्हें भी सुकून से आगे की पढ़ाई करने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।